100%। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ आज। ये देखिए, मैं इस बारे में चर्चा क्यों करता हूँ आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का जो प्रॉपर वर्क है ना, वो हर कोई पर्सन नहीं बता सकता है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट कोड है डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये हम सभी से मिलकर बना है। ये जो सब्जेक्ट कोड है ये कोई और नहीं बनाएगा, क्योंकि मनी आज आपको पैसे से पैसा बनाना तो डियर फ्रेंड्स एक थर्ड पार्टी तो आएगी नहीं आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं अब स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। तो मुझे एक बार तुरंत आप लोग बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए फास्ट, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? डियर फ्रेंड्स, एक बार मुझे मैसेज करेंगे आप लोग तुरंत। आपको स्क्रीन विजिबल है? मैं यहाँ पर आपके क्रोम ब्राउजर पे हूँ इस टाइम, और मैं सर्च कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में यूएसडी आईएनआर पेयर। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया है। अब देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इसका ग्राफिक्स जो एनालिसिस है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं आप, ये पूरा 1 मंथ का चार्ट है डियर फ्रेंड्स। 1 मंथ में देख सकते हैं आप 76 से आज जो डॉलर में गिरावट आई है डियर फ्रेंड्स 7 जुलाई के बाद में, आप देख सकते हैं 74.59, यानी डियर फ्रेंड 1.5% घट चुका है। यानी आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, $1.5 घटना का मतलब, जब 0.1 पे 1000 पॉइंट बनते हैं, जब आप सोच सकते हैं 74.59 है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड 76 से अगर मैं माइनस कर दूं तो $1.41 की गिरावट आई है माइनस के अंदर। ठीक है, -1.41 की गिरावट आई है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, अगर 0.01 में अगर 1000 पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स 1.41। ठीक है, तो 41 का तो हो गया डियर फ्रेंड्स 14,000 पॉइंट। ठीक है, 14,000 पॉइंट यानी करीबन 10,400 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ डियर फ्रेंड्स। और आप लोग देख भी सकते हैं करेंसी मार्केट में इसका 1/4 का इजाफा हुआ है। 1/4 यानी 2-3 हजार पॉइंट का इजाफा हुआ है जितने भी यूएसडी के पेयर है। और बाकी जो आप कमोडिटी मार्केट या स्टॉक में जाके देखोगे डियर फ्रेंड्स, US30 हो गया या गोल्ड हो गया, 10,000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन लिया है एक महीने में, ये आपको पता है सभी लोगों को। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये यहीं से आप लोग पता कर सकते हैं, यहीं से आप पता कर सकते हैं कि अगर इतना फ्लैक्चुएशन भी होता है तो आप सोच सकते हैं मार्केट की स्थिति क्या होती। मेरा बताने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, अगर $1.41 की गिरावट आई है माइनस में, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट कहां पहुंच गया। हमने सोचा भी नहीं होगा कितना पॉइंट का भी फ्लैक्चुएशन हो सकता है क्या। अब सोचिए, अब मैं आपको क्यों नेगलेक्ट करवा रहा हूं, किस चीज को, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए मैं क्यों अलाउ नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन जान लीजिए डियर फ्रेंड्स। जब 1-1.41 जब -$1.41 की गिरावट पे 10,000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ है कमोडिटी प्लस स्टॉक मार्केट में, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे अगर यूरो यूएसडी की बात करो तो 2500 या 3000, 2500 पॉइंट की या 3000 पॉइंट के अप्रोक्स उसने उछाल लिया है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स करेंसी मार्केट कितना सेफ है।
कितना सेफ है, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? मेरा बताने का पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए? ये सवाल भी आपका यहाँ से ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों लोग दूसरे मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब भी आप यहीं से ढूंढ सकते हैं। इस कैलकुलेशन के पीछे मेरा ये उदाहरण है जो मैंने पेश किया आपके सामने। तो डियर फ्रेंड्स, हमें फॉरेक्स क्यों करना चाहिए वो भी आपके सामने लाइव मैंने बताया, और इतने से छोटे वेरिएशन में उसका कितना नुकसान हो गया। यानी अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट जो होता है स्टैंडर्ड लोड साइज, उसमें $1 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, आप एक और कैलकुलेशन में आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, इसी कैलकुलेशन को लेता हूं मैं कैलकुलेटर पे चल के, तो आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हमको क्या करना है, 100% से ओनली फॉरेक्स पे काम करना है। चलिए ठीक है सर, चलिए आप लोगों ने मैसेज किया। अब मैं आपको एक और कैलकुलेशन बताना चाहूंगा, और कैलकुलेशन ये है डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने ये लाइव है। -1.41 पे 10,000 पे करप्टो सॉरी कमोडिटी मार्केट प्लस स्टॉक मार्केट में 10,000 से अबव का फ्लक्चुएशन देखने को मिला, लेकिन फॉरेक्स में हमको 2,500 से 3,000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन देखने को मिला। यानी 1/4 या 1/3 पार्ट चलता है डियर फ्रेंड, जब मार्केट का कंटिन्यूसली न्यूज एनालिसिस चलता है तो उस कंडीशन। अब मैं आपके सामने एक कैलकुलेशन और बताना चाहूंगा, और कैलकुलेशन ये है डियर फ्रेंड्स, जब आप स्टैंडर्ड लोड साइज लगाते हो, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड्स आप स्टैंडर्ड लोड साइज लगाते हो, तो डियर फ्रेंड्स आपका $1 लाख का यूनिट्स का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए आपने यूएसडी जेपीवाई को मान लीजिए आपने बाय किया। ठीक है, ये भी अभी काम आएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग की लोग के सिस्टम की बातें चल रही है डियर फ्रेंड्स। यूएसडी जेपीवाई को आपने डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज से आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब आपने $1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, $1 लाख को आपने होल्ड किया है। ठीक है, और 1 लाख अगर आपने होल्ड किया है, तो इसका मतलब हो गया 1 करोड़ येन आपने उसके बदले एक्सचेंज किया है। डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ सिंपल सा सारांश ये है कि अगर मैं 1.41 को 1 लाख यूनिट्स में तोड़ दूं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स $1,41,000, ठीक है, $1,41,000 की कैलकुलेशन कहां पर पहुंच चुकी है, स्टैंडर्ड लोड साइज पे। ठीक है, आपने इतना होल्ड किया। अब डियर फ्रेंड्स, इसको नुकसान में थोड़ा चेंज करते हैं, लॉस कितना हुआ इस कंट्री को, थोड़ा इसको हम चेंज करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, हम किसी चीज के अंदर डियर फ्रेंड जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके अंदर लगातार ही अगर गिरावट आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी अभी यूएसए में जैसे इसका डॉलर का रेट गिरा है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 1.41% का मतलब क्या हो गया, 1.41% का मतलब डियर फ्रेंड्स जितने भी कंट्री से लेन देन चल रहा है, मान लीजिए आज इंडिया से मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज का एक वीक पहले लेन देन होना था यूएसए और इंडिया के बीच में, तो डियर फ्रेंड्स $76 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो डियर फ्रेंड्स 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ डिवाइड बाई 76 करूं, तो डियर फ्रेंड्स डॉलर बनते हैं 1,31,578 डॉलर। अब डियर फ्रेंड्स मैं 1 करोड़ को डिवाइड कर रहा हूं 74.5, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने 3 से 3,500 डॉलर का डिफरेंस आ चुका है, 3 से 3,500 डॉलर का वेरिएशन आ चुका है।
तो इसका मतलब आप लोगों को पता चल गया यहाँ पर 1 करोड़ से क्या होता है। यहाँ कौन से फ्लैट खरीद रहे हैं इंडिया वाले? नहीं डियर फ्रेंड्स, यहाँ 1 करोड़ नहीं होते हैं, 100 करोड़, 1 अरब, 10 अरब रुपयों में डील होती है। ठीक है, दो कंट्रियों के बीच में। तो आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, अगर एक इंडिया केवल एक दिन की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यूएसए का लेन देन अगर 100 करोड़ है, तो डियर फ्रेंड्स आज का जो लॉस पॉइंट है वो कितना चला गया? $35,000। $35,000 अगर एक कंट्री से हुआ तो हर कंट्री से कितना हुआ? क्योंकि लेन देन तो हर कंट्री से होता है। मान लीजिए अगर मैं 100 कंट्री से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो डियर फ्रेंड्स ये नुकसान कितना हो गया एक दिन का? नुकसान कितना हो गया? 35,000 इंटू 35 लाख, $35 लाख, जो कि नॉर्मल लग रहा है अभी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स और करते हैं, $35 लाख तो बहुत नॉर्मल हो गया उनके लिए। डियर फ्रेंड्स, अब $35 लाख तो है, लेकिन ये हर मिनट, हर सेकंड और हर घंटे की न्यूज है। ठीक है, अब आप इसको 24 आवर्स में ब्रेक करो। अगर डियर फ्रेंड्स 1 घंटे का लॉस अगर 35 लाख डॉलर है, तो 24 आवर्स का कितना हुआ? तो 35 लाख इंटू 24 आवर, तो डियर फ्रेंड्स आपके बनते हैं $8,40,00,000। अब आपको इसको जीडीपी में चेंज करोगे, तो जीडीपी में चेंज करोगे तो डियर फ्रेंड्स ये टर्नओवर जो है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का टर्नओवर अलग अलग होता है, क्रूड ऑयल का अलग होता है, उसका लेन देन कच्चे माल का अलग होता है। तो डियर फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं इस कैलकुलेशन बताने के पीछे मेरा रीजन ये था कि एक छोटा सा वेरिएशन उसकी जीडीपी को कहाँ पहुंचा सकता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर रिलीज पॉइंट है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यानी एक छोटा सा वेरिएशन अगर ये -$1.41 इतना सब कुछ नुकसान कर सकता है, तो आप सोचिए जब इंसान का बुरा वक्त आता है, तो फिर ये समझिए कि बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है। अब पता नहीं उसको क्या होता है अचानक से कि 7 दिन का नक्षत्र लगते हैं या 1 महीने के लगते हैं। अब डियर फ्रेंड्स ये डॉलर में गिरावट आपको देखने को मिली ना 74 पॉइंट, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 1 महीने में ₹73 मिलेगा, क्योंकि उस कंट्री की साथ अब डे बाय डे लॉस पॉइंट चलते जाएंगे, तो डॉलर की रेट में गिरावट आएगी, तो इसके पेयर्स में बढ़ोतरी होगी। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट का जो चीज है वो इस तरह से निकाला जाता है। हमारे को जो रिजल्ट जो फाइंड आउट होता है डियर फ्रेंड्स, वो इस तरह से हमको रिजल्ट निकालना होता है। लेकिन ये सारे कैलकुलेशन करे कौन? हम तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स मेरी सिंपल सा आप लोगों से गुजारिश यही है कि आज से पहला रूल मैं टाइप करना चाहूंगा। पहला रूल आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जाकर ही मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। फर्स्ट रूल फर्स्ट डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? ओनली ट्रेड ऑन ओनली ट्रेड ऑन फॉरेक्स पेयर्स। पहला रूल है जो डियर फ्रेंड्स, ओनली आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के ही पेयर्स पे ट्रेड करना है। डियर फ्रेंड्स, डू नॉट ट्रेड डू नॉट ट्रेड commodity market and NDDs and stocks। ठीक है, आपको कमोडिटी इंडिडीज या स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया जो भी इंसान आज दिन तक इन तीनों मार्केट में गया है वो लॉस किया है। मैंने बताया ना आपको
फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर पर्सन पैसा कमाता है, चाहे वो नया यूजर हो चाहे पुराना यूजर, लेकिन उस जो पैसा कमाया है वो पैसा डियर फ्रेंड्स कहाँ चला जाता है? ये तीनों मार्केट जो है ये गब्बर शेर है यहाँ के, ठीक है, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी रहती है इन मार्केट्स में। तो डियर फ्रेंड्स कुछ पता ही नहीं चलता कि हमने क्या लगाया था और कहाँ चला गया मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स हमारे एनालिसिस जो है वो खराब हो जाते हैं। जो मनी मैनेजमेंट हम सीख भी रहे होंगे तो भी हम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेड उलझने के बाद डियर फ्रेंड्स हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाते हैं और उससे निकलना बहुत भारी हो जाता है। लेकिन करेंसी मार्केट में डियर फ्रेंड्स आपको मौका मिलता है, हर बार मौका मिलेगा। मार्केट 2000 2500 पॉइंट चला जाता है तो उसको बार बार आपको रिपीट कॉल करके भी आप अकाउंट सॉल्यूशन करके भी उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कम से कम हमारे को लॉस नहीं होना चाहिए, और लॉस नहीं हो डियर फ्रेंड्स उसके लिए बस एक ही शर्त है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के करेंसी पेयर पे ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तीसरा रूल जो है डियर फ्रेंड्स ये है, तीसरा रूल मैंने आप लोगों को बता दिया था कल कि आप चाहे जितने भी नए यूजर्स होते हैं आपको 15 दिन डियर फ्रेंड 0.01 लोड साइज पे ही ट्रेड करनी है, 0.01 लोड साइज पे ही ट्रेड करना है, ठीक है, 15 डेज। उससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स आपको मार्केट के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, मैं एक डाउट आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने तकरीबन मेरे को 4-5 लोगों ने पूछा था कि सर एक बात बताइए, हम 0.01 मेरा अगर $1000 का अकाउंट है और मैं ट्रेड कर रहा हूँ 0.01 लॉट साइज, तो डियर मुझे अगर मैं 0.05 भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ा अकाउंट है, अब मैं 0.01 के लिए क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है डियर फ्रेंड्स। 0.01 यूज करने से आपके डियर फ्रेंड्स सबसे पहला इसके रिजल्ट्स देखिए, 0.01 के रिजल्ट्स देखिए डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स सबसे कम जो लोड साइज है ये है माइक्रो लोड साइज, और माइक्रो लोड साइज डियर फ्रेंड्स सदा आपको एक्चुअल मनी मैनेजमेंट सीखने का मौका देती, क्योंकि आपसे अगर गलती हो भी जाती है ना तो 0.01 लोड साइज से कुछ नहीं होता, हमारे को लॉस होता ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स एक्चुअल मनी मैनेजमेंट बाय 0.01 लोड साइज, ठीक है, पहला फैक्टर पता चल गया आप लोगों को। दूसरा फैक्टर में बात करूं 0.01 लोड साइज का, डियर फ्रेंड्स आपके माइंड में कभी भी ये सवाल नहीं आएगा, रात भर आप, बहुत सारे लोगों को मैंने कल भी बताया था कि रात भर आप जब भी उठते हैं तो पहले आप मार्केट को देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बार बार हमारे माइंड को जो है डियर फ्रेंड्स, हम शुरुआत के अंदर आज अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कदम रखे हैं तो आज ये लाइफ टाइम का मार्केट है डियर फ्रेंड्स। तो आप कितने दिन टेंशन ले लोगे? आप कितने दिन टेंशन ले सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? क्या आप पूरी जिंदगी टेंशन में रहना चाहते हैं? तो ऐसा बिजनेस तो डियर फ्रेंड्स आप खुद ही बोलोगे कि मैं क्यों काम करूं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स 0.01 लोड साइज जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक राइट संकेत देता है कि हाँ आपको ऐसा काम करना, ऐसे ही काम करते रहना चाहिए और आपको प्रॉफिट ऐसे ही कमाते रहना चाहिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपको ये एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के देता है। सबसे कम लोड साइज जो है वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के देता है कि आपको $2, $5, $10 भी मिल रहा है डियर फ्रेंड, तो आप उसको सेटिस्फिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको पता है जब लाइफ टाइम का मार्केट है तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ये ऑटोमेटिक $5 के $10 निकलेंगे, क्योंकि आपकी मनी मैनेजमेंट भी अच्छा हो रहा है, अकाउंट साइज भी बढ़ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब आपको दूसरा फायदा जो है वो ये है एक्चुअल प्रॉफिट गेन। एक्चुअल प्रॉफिट गेन जो है डियर फ्रेंड्स वो आप 0.01 लोड साइज से कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर न्यू यूजर ऐसा नहीं करेगा तो डियर फ्रेंड्स वो गेमलिंग हो जाती है, और गेमलिंग में आप पैसा ना तो बना पाते हैं और आप मार्केट को फिर गलत साबित करते हैं, तो वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपने गलती करी है तो उसकी भरपाई आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है।
डियर फ्रेंड्स, तीसरा सी पॉइंट एक और देखना चाहेंगे। 0.01 लोट साइज का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। आपसे कोई गलती हो भी जाती है, बाई मिस्टेक आपने कोई ट्रेड लगा दिया, आप अनजान है, ठीक है, आपसे गलती हो गई, इंसान है, गलती हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रेड अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाया है और गलत ट्रेड भी लगा दिया, तो भी आपकी ट्रेड एक दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक महीने के अंदर वो ट्रेड आपकी प्लस में आएगी और आपको माइनस में नहीं देगी। यानी ये खास बात है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स की। तो ये आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की ओर लेके जाता है। ये सारी बातें हैं डियर फ्रेंड्स जो मैंने बताया अभी, ये आपको लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें बात होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, तो डियर फ्रेंड्स तीसरा है, डियर फ्रेंड्स इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका लर्निंग विथ अर्निंग, लर्निंग विथ अर्निंग बेस्ट फॉर्मूला। डियर फ्रेंड्स, आपका लर्निंग विथ अर्निंग जो फॉर्मूला है ये 0.01 लोड साइज ही सिखा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है मैसेज के अंदर, इसका सिंपल सा सारांश ये है कि आपको ये 15 दिन करने से आपको पता चलेगा कि आपको कहीं गलती हुई है तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे सिग्नल आ रहा है उसको कैसे अप्लाई करना है। तो कम से कम उस चीज को हम सीखेंगे तभी तो हम अप्लाई करेंगे। ऐसा दुनिया का कोई भी पर्सन नहीं है डियर फ्रेंड्स जो आप 1 महीने 1.5 महीने में काम कर रहे हैं और आप कोई भी बिजनेस का 50%, 100% प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है डियर फ्रेंड्स। ये सिंपल सा फंडामेंटल है, ठीक है। देखिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक कमेंट आया है कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि आज हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो इसका मतलब उसको एलकेजी में बोलना चाहिए आपको कि सर बच्चे तो स्कूल जा रहा है तो आज से ही जो फीस है उसको कमाने लग जा। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है क्या? आज आप कोई फीस दे रहे हैं, लोग $500 $1000 फीस देते हैं डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर 3 से 4 महीना अगर डियर फ्रेंड्स इस एजुकेशन को भी दे देते हैं, अगर आपकी एक्चुअल एजुकेशन हो जाती है तो डियर फ्रेंड्स आपको पैसा कमाने का मौका ही कुछ अलग होता है। जब सारी चीजें आपको पता हो तो आप सोचो आपको कितना। आप मुझे कमेंट करके बताइए डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आप फॉरेक्स मार्केट को जब आपका 2 साल, अगर आपने 1 महीने टाइम गुजारा है फॉरेक्स में, तो अब आप मुझे बता दीजिए अगर आप 2 साल इसमें काम करते हैं लगातार तो आपको कैसा फील होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके डाउट्स आपसे क्लियर करता हूँ मैं। आपको 1 1.5 महीना हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 1 साल ही दे दीजिए, 1 साल में आपको कैसा महसूस करोगे? मुझे बता दीजिए तुरंत कमेंट करके। 1 साल में आपको कैसा फील होगा कि हमें इस फॉरेक्स मार्केट ने हमें क्या सिखाया है और मुझे वाकई में पैसा बना सकता हूँ। ये सारे डाउट्स आप अपने आप सॉल्यूशन कर पाओगे। बता सकते हैं क्या मुझे कमेंट करके? अगर आज आपको 1 1.5 महीने में अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप सोच सकते हैं 12 महीने में आपके साथ कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्या क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या आप लोग कमेंट? कर सकते हैं क्या आप लोग कमेंट?
तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट किया है डियर फ्रेंड्स। देखिए मैं आप लोगों से मेरा ताल्लुकात जो है डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपको काम करना है ये नहीं करना। देखिए ये सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर आप देखिए गाड़ी की स्पीड जहाँ 10 की रेंज है और आप चलाओगे 100 पे, तो डियर फ्रेंड्स एक्सीडेंट कंफर्म है। फिर हम बोलते हैं भगवान हमारे साथ गलत किया। तो डियर फ्रेंड्स ईश्वर तो उसी का साथ देगा जो कछुआ चाल से चलेगा और उसकी जीत पक्की होती है लाइफ में। तो डियर फ्रेंड्स मेरा सिंपल सा सारांश है, क्योंकि ये रोड मैप है, इनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमको फिर कौन बताएगा। मार्केट तो 45 साल से चल ही रहा है ना। पैसा कमाने की हिदायत किसके पास। अगर हम लोग आज एजुकेट नहीं होंगे इस मार्केट में तो फिर पैसा कैसे बनाएंगे। हम भी इसका मतलब 90% लोग की ओर ही काम कर रहे हैं। तो हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए? नहीं, हमको काम करना जो 10% लोग पैसे कमाते हैं। कैसे पैसा कमाते हैं? उन लोगों के पास ऐसे क्या है? क्या वो सोने चांदी का माइंड रखते हैं? क्या वो खाना अलग टाइप का खाते हैं, या मतलब कुछ वेरिएशन है क्या? नहीं, सब अपने जैसे इंसान है डियर फ्रेंड्स, बस अपनी सोच का फर्क है। वो लोग सदा इस चीज को, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हर चीज को पॉजिटिव में लेके चलते हैं। और हम लोग पॉजिटिव को नेगेटिव लेते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। हर चीज बात का रिवर्स डायरेक्शन, और इसी कारण से हमारा माइंड जो है डैमेज पोजीशन में चलता रहता है लाइफ में। तो हमको डियर फ्रेंड्स इस रोड मैप को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कर दिए हैं, हम चलते हैं डियर फ्रेंड। चलिए, मनी मैनेजमेंट है, शाम रखना है, संयम रखना जरूरी है सर, पैसा 100% आएगा जी, बिल्कुल। फॉरेक्स इज बेस्ट पॉइंट। राइट राइट। लाइफ टाइम अर्निंग विद फॉलो आईजी मार्केट्स गाइड्स। थैंक यू मंजीत जी। आईजी के साथ बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। चलिए, तो आप लोगों ने भेजा है एजुकेशन सही है तो फील करेंगे, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए अगर मनी मैनेजमेंट किया तो लाइफ की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने ये मैसेज किए हैं तो वेल एंड गुड। बस मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि ये पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स, कल भी मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया। ये नए यूजर्स हो चाहे पुराने यूजर्स, सभी पे लागू होते हैं। क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अचानक से जो इंसान होता है ना, उसका एक मतलब जो दृढ़ लक्ष्य होते हैं उसको तोड़ने को ब्रेक करता है। क्योंकि यहाँ पर लालच होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो ज्यादा आता है। क्योंकि यहाँ सब कुछ अपने हाथ में होता है, अकाउंट भी आपके हाथ में होता है, पैसे का लेन देन भी आपके हाथ में होता है, सब कुछ आप ही करते हो अपने अकाउंट में। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लालच की जो भावना है वो ज्यादा आती है, और इन चीजों को जो सही कर रहे हैं आप लोग उसको भी गलत कर देती है वो सारी चीजें। तो बस डियर फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगा, तो आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स पे ही ट्रेड करें। अगर कोई इंसान डियर फ्रेंड्स कमोडिटी या इंडिडीज या स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है, तो डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को, चलो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, आईजी मार्केट्स के लिए अलग अकाउंट रखिए, और यदि आपको शौक है इस चीज के अंदर कि हाई फ्लक्चुएशन में ट्रेड करना है, आपको पैसा कमाने में मजे आते हैं, तो ठीक है आप एक अकाउंट अलग से रखिए, डेंजरस पोजीशन वाला, $100 $200 जो भी, आप एक अलग अकाउंट रखिए और आप उसमें ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप आईजी मार्केट के लिए अलग अकाउंट है तो प्लीज रिक्वेस्ट है उसमें आईजी मार्केट का ही चलने दीजिए विथ मनी मैनेजमेंट। क्योंकि आपको लगना चाहिए ना डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है। आज मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है, तो आप खुद ही बताओगे कि सर इतना माइनस चल रहा है, इतना प्लस आ रहा है। क्या रेशियो है ये? जब कंपनी के अनुसार प्रॉफिट निकल रहा है, आपके अनुसार लॉस निकल रहा है, तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ पर है? कौन गलती कर रहा है? हम लोग गलती कर रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपको मैं गोल्ड वगैरह में ट्रेड करना है तो आप अलग से जो भी अकाउंट है उसको अलग से बनाइए और उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो मनी मैनेजमेंट वाला अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, उसमें गलती ना करें, ठीक है। ताकि आपका जो पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए, वो अकाउंट जो है एक डिसीजन फाइंड कर सके आपके लिए, वो खुद अकाउंट आपको रोड मैप देकर बना के। ये सबसे बड़ी खास बात है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री की, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे।
और हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आप रेडी हैं? चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हमारे सेशन को शुरुआत करते हैं और हम पहुंचते हैं हमारी पीडीएफ पे और इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी है। फिर हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग की लॉक सिस्टम है, उसकी कैलकुलेशन को हम कंप्लीट समझेंगे हर करेंसी पेयर के अनुसार, ताकि आपको इजी गोइंग तरीके से उस चीज को समझ में आए। तो डियर फ्रेंड्स हमने ये पीडीएफ हमारे लॉक सिस्टम की पीडीएफ है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर FTLS मतलब फॉरेक्स मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम में है, FTLS का मतलब। और यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कशन कर लिए हैं कल ऑलरेडी। बेस्ट डिसीजन टू मेक इन योर 20s, यानी आप 20 के अंदर कैसे आ सकते हैं, टॉप 20 को कैसे बिलोंग करोगे। तो डियर फ्रेंड्स ये सारे 8-10 पॉइंट है, तो कल हमने डिस्कशन किया इनके बारे में। और कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा तो इसका यूट्यूब लिंक जो है मैं अभी आपको चैट बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको अच्छे से उसको सुन सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि देखिए मनी मैनेजमेंट का फैक्टर है डियर फ्रेंड्स, ये हमें जानना जरूरी है। फिर उसके बाद डियर फ्रेंड्स है IG मार्केट्स गोल्डन रूल फॉर ट्रेडिंग। तो डियर फ्रेंड्स हमने तीसरे पॉइंट तक हमने यहाँ पर बातचीत कर लिया था। पहला हमारा 2% ही रिस्क जोन होना चाहिए। पहला पॉइंट सर एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स, आपका 2% ही रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी अगर आपके अकाउंट साइज डियर फ्रेंड्स आपकी $1000 है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स उसका 2% इसका मतलब हो गया $200 आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा एनालिसिस है। क्योंकि सॉरी 2% मतलब $20 का रिस्क जोन होना चाहिए। बाकी अमाउंट्स जो है आपका बैकअप होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कोई नहीं करता। तो डियर फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है, तो इसका थोड़ा मैं मीनिंग समझा देता हूँ। ये 2% है क्या? 2% रिस्क जोन का मतलब होता है नए यूजर्स के लिए फॉरेक्स मार्केट का एक गोल्डन रूल है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, गोल्डन रूल ये है कि जो न्यू यूजर्स होते हैं उनके लिए एक गोल्डन रूल है। बहुत अच्छी बुक्स में एक लिखा हुआ ये डेफिनेशन कि न्यू यूजर्स के लिए डियर फ्रेंड्स ये खासकर है। और वो कि क्या है डियर फ्रेंड्स, वो न्यू यूजर्स के लिए आपको एक डे के अंदर एक ट्रेड ओपन करना है, और वो भी अपने प्रिंसिपल का 2% यूज करके छोड़ दीजिए। उसके बाद भूल जाइए कि आपने कोई ट्रेड भी लगाई। डियर फ्रेंड्स जानना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट का गोल्डन रूल जो है, उसके अंदर ये रूल है कि रूल ये है डियर फ्रेंड्स कि न्यू यूजर्स के लिए खासकर एक दिन के अंदर आपको केवल एक ट्रेड लगाना है, और वो भी कितनी लगानी है कि आपका जो भी प्रिंसिपल है उसका $20 का रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो इसी रूल को फॉलो करते हैं करीबन 1 महीना से 5 महीना। तब जाके उनको लगता है कि हाँ अगर मैं इस रोड में थोड़ा सा अगर मैं एनालिसिस की ओर लेके जाऊं, तो आज सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कोई भी पर्सन अगर एक ट्रेड या दो ट्रेड ओपन करता है और विद मनी मैनेजमेंट काम करता है, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स उसकी मनी मैनेजमेंट एक्यूरेसी कैसी होगी। यानी वो अगर रिस्क भी ले रहा होगा तो भी मनी मैनेजमेंट के आगे वो डियर फ्रेंड्स इतना प्रॉफिट कमाता है। और आगे जाके वो यही ट्रेडर होते हैं
जो आज टॉप 10-10% की रैंकिंग में बिलोंग करते हैं, और डियर फ्रेंड्स उनका टर्नओवर जो है पर डे का मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर में होता है। कहने का मतलब लाखों करोड़ रुपए पर डे कमाते हैं। ठीक है, तीसरा चीज जो है डियर फ्रेंड्स, तीसरा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डियर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग में एक्चुअल अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज इसमें इस जो थर्ड पॉइंट है इसको जरूर फॉलो करें। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो डियर फ्रेंड्स आपने जो कमाया है वो भी लॉस की ओर ले जाओगे। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इंसान लालच करता है, आप अपने आप से उधार यानी किसी से पैसा उधार लेके और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एंटर ना करें। ठीक है, कि पता लगे कि आपने $500 पे 20% 50% कमा रहे हैं, अचानक से आपके माइंड में आता है कि मैं $500 के जगह पे अगर मैं $50,000 का ओपन कर लूं, अगर मुझे 20% मिलेगा, मतलब अपने आप से सपने सजोए नहीं। जब तक आपको प्रॉपर एजुकेशन और गाइडलाइन नहीं मिल जाती उस चीज की, तब तक प्लीज ऐसा ना करें। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इस मार्केट का कंप्लीट नॉलेज होने के बाद ही आपको एक अलग सी उसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, यानी आपको बोरो लेना है मनी या नहीं, करीबन आपको कम से कम 2 या 3 साल का तो टाइम देना चाहिए, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट रेशियो निकालना आए, आपका रिस्क मैनेजमेंट किस तरह है, आपका RR रेशियो जो है वो किस तरह से है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी लैंग्वेज है चैप्टर्स की, तो उसके बारे में ये सबसे बड़ा फंडा है। फोर्थ पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है आर 1:5 होता है, 1:1:5। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक बार। 1:1:5 क्या है डियर फ्रेंड्स? आपका लॉस इज टू प्रॉफिट का रेशियो है जो है, यानी आपका प्रॉफिट इज टू लॉस का जो रेशियो है डियर फ्रेंड्स, वो 2:1, 4:2, 8:4। यानी डियर फ्रेंड्स आप जितने अमाउंट की रिस्क ले रहे हो तो उससे ज्यादा का आपका प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए। उससे ज्यादा का आपको प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स उससे क्या होगा, आपका मनी मैनेजमेंट तो साथ अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके पैसों की जो बढ़ोतरी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, डू नॉट चेंज स्ट्रेटेजी, ब्लाइंड फेथ इन योर स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब बहुत सारे इंसान यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, आप में से भी होंगे बहुत सारे पर्सन, कि जो मतलब 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने की नॉलेज और ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर पता नहीं उनके माइंड में अचानक से ऐसा क्या होता है कि कौन IG मार्केट्स, कौन DK सर, कौन अपलाइनर, कौन क्या, मतलब वो और अपनी मनमानी पे ट्रेड लगाना कि मैंने तो ये एजुकेशन ले ली है, अब तो मैं इस मार्केट का बादशाह बन गया हूँ, और वो ब्लाइंड फेथ करता है अपनी जो भी सिग्नल ट्रेड लगाता है, और डियर फ्रेंड्स वो फिर लॉस करके निकलता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। देखिए मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, सबके अनुमान होते हैं, गेसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का रिप्रेजेंटेशन हमारे को बता सकती है। ठीक है, तो ये चीज है डियर फ्रेंड, तो अपने आप पे स्ट्रेटेजी ब्लाइंड फेथ ना करें कि मैं ऐसा, मेरे को इतना नॉलेज हो गया, मुझे ये ट्रेड लगाऊंगा तो मैं प्रॉफिट होगा, यानी अपने आप पे अहम में ना लाए, मैं शब्द को वर्ड को यूज ना करें। जो हो रहा है ठीक है, जो आप सिग्नल लगा रहे हो अप्लाई कर रहे हैं बस ठीक है, वहां तक सीमित रखिए, बाकी जो आप काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए। ठीक है, और उसके बाद डियर फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट, do not watch minute to minute because small ups and down create temporary stress। तो डियर फ्रेंड्स अब आपके लिए ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ये बड़ा पॉइंट क्यों है डियर फ्रेंड्स? ये सातवां पॉइंट, आप में से करीबन ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर करीबन 95% लोग वापस ऐसा ही करते हैं। 95% लोग ऐसा ही करते हैं,
अब मैं आप लोगों को बता दूं, आज मेरे को जितना भी स्क्रीनशॉट मिले हैं डियर फ्रेंड्स, वो इसी कंडीशन को फॉलो किया है उन लोगों ने। उन्होंने क्या किया है, लगातार मार्केट को देखते रहते हैं उस करेंसी पेयर को, और जैसे जैसे वो करेंसी पेयर माइनस में जाता है, जैसे जैसे वो माइनस में जाता है ट्रेड, वैसे वैसे वो वापस ओवर ट्रेड लगाना चालू कर देता है उसी सिग्नल में। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है अभी मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर या तो मार्केट नीचे जाता है या डायरेक्ट ऊपर की ओर जाता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड, दोनों में से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो डियर फ्रेंड्स, अपोजिट डायरेक्शन में आपको लॉस हो जाता है। तो प्लीज ऐसा ना करें। और आप लोगों को पता ही है, आप खुद की बनाई हुई कहावत है आप लोगों की कि सर हम तो जो भी मन से ट्रेड लगाते हैं पहले वो रिवर्स जाती है, और जाती है, 100% जाती है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसकी स्ट्रेटेजी को फाइनल नहीं किया है, इसको हमने लिया ही नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइंस में हमने इसको चेक किया ही नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। कहने का मतलब आपको स्मॉल अप्स डाउन यानी मार्केट को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आपने जो ट्रेड लगा दिया वो लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरा रूल जो आएगा कि जैसे 300-400 पॉइंट पे जैसे ही मार्केट रिवर्स चला जाए तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड, सेवंथ पॉइंट है, डू नॉट ट्रेड विदाउट सिस्टम स्टॉप लॉस, नोबडी नाउ वेयर मार्केट गोज। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप लॉस तो आता नहीं है। आज हम आईजी मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के साथ आता ही नहीं है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमें दो चीजें दे रखी होती है, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। हम दो चीजों पे ज्यादा काम करते हैं डियर फ्रेंड। हमारे सिग्नल बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पे आते हैं, जिससे अगर मार्केट रिवर्स चला भी जाए तो हमको उसको बेनिफिट देके जाता है, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, आठवां पॉइंट है, डू नॉट ओवर ट्रेड, ओनली वन ट्रेड इन वन डे फॉर बिगिनर्स। यानी कहने का मतलब जो भी न्यू यूजर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स इस मार्केट इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके लिए खास फॉर्मूला है कि आपको फर्स्ट डे से, आपको फर्स्ट बिया पे आपको काम करना चाहिए कि आपकी जो लोड साइज है या आपका जो चार्ट है या जो मनी मैनेजमेंट कैरेक्टर है वो आप फुलफिल तरीके से निभा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं निभा रहे हो तो डियर फ्रेंड्स ऐसे ही चीजें हमारे को देखने को मिलती है कि जहां हमको एक ट्रेड लगानी थी, आज मैंने देखा भी है लोगों ने 4-4 5-5 ट्रेडें लगा रखी है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि जहां पर आपके अकाउंट की साइज की बैकअप की जो व्यवस्था है वो 0.01% के अनुसार है, और आप उस अकाउंट को धीरे धीरे लेके जा रहे हो 15% पे। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल बहुत भी रेयर कंडीशन में होता है। तो ऐसा प्लीज ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये थे हमारे आईजी मार्केट्स की गोल्डन रूल फॉर ट्रेडिंग। उसके बाद डियर फ्रेंड्स इसके अंदर एक स्लाइड दी है, उसके बाद एक स्लाइड दी है, आईजी मार्केट्स रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। डियर फ्रेंड्स, यानी लॉट साइज का जो फॉर्मूला मैंने दे रखा है, अकाउंट साइज इंटू 0.01% डिवाइड बाई 2, ठीक है। अकाउंट साइज इंटू 0.01% डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेवलप किया हुआ फॉर्मूला है। तो जिससे ये फॉर्मूले की सबसे बड़ी खास बात है कि इसके अंदर आप कुछ भी लेके जाओ, ये डियर फ्रेंड्स 80% पे अपना आप आपसे नाराज हो जाएगा। यानी लोड साइज जो है वो सबसे फंडा जो सिंपल सिंपल सा फंडा है कि आपका जो ट्रेडिंग रोड मैप है उसको फॉलो करवाने के लिए ये सारी चीजें डियर फ्रेंड्स अप्लाई करवाता है। तो ये सबसे बड़े फंडे हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट साइज है $600, तो इसका 0.01% निकालेंगे तो 0.06 आ जाएगा, आप सभी को पता है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.03 लोड साइज आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स 0.03 लोड साइज की आप अगर
5 से 6 ट्रेड भी ओपन करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा फायदा हो रहा है। एक्चुअल मनी मैनेजमेंट भी काम कर रहे हैं, 80% बैकअप भी बना रहा है हमारा, बैकअप भी बन रहा है और 20% हमारा फंड रिस्क जोन में भी जा रहा है। यानी इस फॉर्मूले की ये सबसे बड़ी खास बात है। तो डियर फ्रेंड्स, इस यहाँ पर देख सकते हैं $100 से $300 का अकाउंट है। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 0.01 लॉट साइज से 0 पॉइंट यानी $100 से $300 का अकाउंट है तो आपको 0.01 लॉट साइज पे काम करना है। और यदि $300 से $600 है तो 0.02 लॉट साइज पे काम करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं पूरा ये $30,000 से $40,000 तक का रोड मैप है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इतनी बड़ी अकाउंट साइज में भी यहाँ तक केवल मनी मैनेजमेंट ये कहता है 0.60 नोट साइज यूज करना है। लेकिन यहाँ पर इंसान ऐसे ऐसे हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो केवल $1,000 पे इससे डबल नोट साइज यूज करता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी सिंपल सा फंडामेंटल है जो हमको आज रिप्रेजेंट देखने को मिलता है ये सारी चीजें। तो डियर फ्रेंड्स, इस आईजी मार्केट के चार्ट को प्लीज फॉलो करें और ऊपर की जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करें। कल से डियर फ्रेंड्स हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लॉग सिस्टम की कैलकुलेशन ये चालू हो जाएगी। ये टेबल आपको इस तरह से पूरा समझना है और कंप्लीट जो मैंने कल बेसिक बताया तो एक बार उसको देख लेना, जो भी सेशन आपकी यूट्यूब पे है। ठीक है, स्वेप चार्जेस क्या होते हैं या नोट साइज क्या होती है, पिप्स क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये टेबल कल से हमारे करेंसी पेयर की कैलकुलेशन चालू हो जाएगी तो उसको प्लीज देखें आप। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक लेंगे, कल से हमारी हमारी जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। आपको कोई भी डाउट्स है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट्स है डियर फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों के डाउट्स हैं कुछ तो मैं क्लियर